हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंकों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। और एक खबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी सरकारी बैंक के अंदर अगर शेयर्स ओन करते हैं, खासकर उन सारे शेयर्स में जो डिविडेंड पे करने जा रहे हैं। आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट खबर है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या रियलिटी होने वाला है। लेकिन उससे पहले अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को, सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कराने का लिंक दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिविडेंड पे कर रहे हैं आफ्टर मेनी इयर्स, आपको ये अच्छे से पता है। इसके पीछे कारण है भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली साल एसबीआई डिविडेंड देने तो जा रहा था, लेकिन उसको अगर वो डिविडेंड देता तो और भी बैंक्स देने की सोचते, लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया था ये बोल करके कि आप अपनी बैलेंस शीट को, अपने कैपिटल को एक्युमुलेट करिए क्योंकि आगे सिचुएशन अनसर्टेन है कोविड-19 के पैंडमिक को लेकर के। तो इसकी वजह से डिविडेंड नहीं मिल पाया पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। लेकिन इस बार एसबीआई ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिन सभी ने डिविडेंड लगभग पे करने की कोशिश करी है। कुछ बैंक्स को छोड़ दें, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है। हालांकि यूको बैंक कंसीडर कर सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी कंसीडर कर सकता था। आज 25 मई को वो डिसाइड करने वाला था, उसके ऊपर अभी रिसर्च करूँगा। अगर मुझे कुछ अपडेट पता चलेगी तो आगे मैं आपसे उसको भी डिस्क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस बार डिविडेंड पे करने के लिए पूरी तरीके से अपना अपना अनाउंसमेंट कर भी दिया है। लेकिन अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने डिविडेंड अमाउंट जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, उसमें स्टेप अप कर सकते हैं, यानी पे आउट बढ़ा सकते हैं, यानी डिविडेंड पे आउट पहले से बढ़ सकता है। ये मेरे कहने का मतलब है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि भारत सरकार को आरबीआई जो सरप्लस ट्रांसफ़र कर रहा है वो काफ़ी कम है, काफ़ी लो है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि सरकार आपके भले के लिए आपके डिविडेंड को बढ़ाना की सोच रही है, ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके भले के लिए नहीं सोच रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर डिविडेंड में इंक्रीमेंट करते हैं रिवीजन के टाइम पे, तो डेफिनेटली ये पूरी तरीके से सरकार को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को जो आरबीआई से सरप्लस डिविडेंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, वो कम मिल रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ऑफटेक करने के लिए या उस शॉर्ट को कवर अप करने के लिए, मेकअप करने के लिए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सामने आपको रिवीजन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक जो डिविडेंड पे कर रहा है उसमें स्टेप अप कर सकता है। तो इससे डेफिनेटली ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आपको भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग तो उसी की है ना। तो हम लोगों के पास, आम लोगों के पास, छोटे लोगों के पास तो छोटी छोटी होल्डिंग होती है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 500 पॉइंट्स का फ़ायदा होगा। सरकार को तो सीधे सीधे मोटी मोटी मलाई काटने को मिलती है, और चाहे एक बैंक हो चाहे कई बैंक हो। और ऑब्वियसली एक बैंक करेगा तो सब करेंगे। और दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की मीटिंग है 31 मई को, 31 मई 2022 को, और इस मीटिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा अगर डिसाइड करता है कि ये अपने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसमें रिवीजन करना है, यानी स्टेप अप करना है, तो डेफिनेटली इस सूट को बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉलो करेंगे। करना पड़ेगा, बहुत सारे बैंक्स को करना पड़ेगा, करेंगे नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, शब्दों में ध्यान दीजिएगा। देखिए, आरबीआई ने इस बार जो है शार्पली अपने सरप्लस ट्रांसफ़र को लोअर कर दिया है। इस बार 30,307 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। राइट। हालांकि आपको पता होना चाहिए, जो इस बार
भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में, वो था 73,948 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। यही डेटा अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टारगेट था 1,01,353 करोड़ रुपए का, ये FY 2021 के अंदर था। लेकिन इस बार FY 2022 का अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं FY 2023 का दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, एज पर द यूनियन बजट फॉर FY 2023 द गवर्नमेंट हैज़ पेंसिल्ड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ 73,948 करोड़। ये FY 2023 का है दोस्तों, जो कि हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं FY 2023 के अंदर। तो ये इसका फिगर है। इस बार सरकार ने 73,948 करोड़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू को टारगेट किया है। हालांकि FY 2022 जो कि गुजर चुका है जस्ट पहले, अभी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2022 निकल चुका है, उसमें जो भारत सरकार का टारगेट था 1,01,353 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना था डिविडेंड के रूप में, सरप्लस सरप्लस अमाउंट के रूप में, या फिर जो भी नेशनलाइज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन सभी से। राइट तो आप खुद देख सकते हैं कहाँ इनको 1,01,353 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना था और ये सिर्फ दे रहे हैं 30,700 समथिंग करोड़ रुपए। राइट तो आप खुद देख सकते हैं RBI जो ट्रांसफ़र कर रहा है डिविडेंड के रूप में अमाउंट, ये शॉर्टफॉल है और इसी शॉर्टफॉल को कवर अप करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सामने आगे आना पड़ेगा। राइट अब देख सकते हैं विद द RBI डिक्लेयरिंग लोअर सरप्लस ट्रांसफर ऑफ 30,307 करोड़ अगेंस्ट सरफल ट्रांसफर ऑफ 99,122 करोड़ फॉर द 9 months ended March 31st, 2021, public sector banks and FIIs are likely to make up the shortfall if any non-tax revenue under the head dividend per surplus RBI, PSB and FIIs यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जो भी बैंक्स ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल SBI ने 7.10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अब यहाँ पे 31 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मीटिंग है उसमें डिसाइड किया जाएगा। अगर BOB अगर रिवीजन करता है तो बाकी सारे बैंक्स को रिवीजन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली SBI अपने डिविडेंड को 7.10 से बढ़ा करके कुछ और करेगा। ऐसे ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1.90 कर रहा था तो 1.90 से बढ़ा देगा। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 1.20 रुपये पर शेयर कर रहा था तो वो भी बढ़ा देगा। इस तरीके से कनारा बैंक अगर 6.5 कर रहा था तो 7 कर सकता है या 7.5 कर सकता है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे का कारण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब एक चीज़ और अब लास्ट में जाते जाते आपसे डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे सरकार जो है थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखना जानती है। माना कि सरकार के खर्चे बहुत है तो खर्चे को भी तो कंट्रोल कर सकती है सरकार अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। क्या खर्चे को कंट्रोल नहीं करा जा सकता? बताइए ना। खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते? दोस्तों यहाँ पे एक सरकार बहुत बड़ी गलत काम कर रही है। दोस्तों एक मुर्गी के एग्जांपल से समझते हैं। एक मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है, दूसरे दिन भी 2 अंडा देती है, और एक लालची आदमी आता है, वो सोचता है कि इसकी एक टांग भी काट के खा लेते हैं। 1 अंडा और 1 टांग भी काट लेते हैं, और लंगड़ी रहेगी, अंडा तो देती रहेगी ना, उसे क्या लेना देना। तो ये टांग काटने वाली बराबर है बात है। पब्लिक सेक्टर बैंक इतने सालों के बाद जो है अब जा कर के प्रॉफिटेबल हुए हैं, उनके पंख उगे नहीं कि इनको डिविडेंड खाने का लालच बढ़ गया। तो बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर डिविडेंड एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो उनके प्रॉफिट का अमाउंट कट के जाएगा ना। तो प्रॉफिट का अमाउंट अगर सरकार को ना जाता, अगर वो कट के ना जाता, इन्हीं के पास बना रहता, तो एटलीस्ट ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए या नेक्स्ट जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अगले क्वार्टर्स में डिविडेंड पे करने की ताकत तो रखते। लेकिन ये वही हाल है कि एक टांग काट देगा, लंगड़ी मुर्गी हो जाएगी, अंडा तो देगी ही देगी। अब वो टांग भी खा गई सरकार, तो फिर अंडा तो देगी लेकिन अब टांग भी खा गई तो क्या पता आगे जाकर के वो प्रोडक्टिव रहे या ना रहे, मर भी सकती है। तो ये वही बात हो गई कि सरकार जो है इन बैंकों को नोचना चाहती है, नोच के खाना चाहती है। इसकी जगह पे सरकार अगर 1-1 अंडे अगर हर जगह से मिल रहे हैं तो उन अंडों को कलेक्ट करे तो सरकार का भी पेट भरा रहेगा, और सरकार अपने जेब को कंट्रोल करे, खर्चे को कंट्रोल करे, जो खर्चे बढ़ा के रखे हैं उन खर्चों को कंट्रोल करे, कम से कम खर्चा करे। पैसा बहुत आता है टैक्स के रूप में, सब मोर देन सफिशिएंट आता है। तो अगर ये बैलेंस करके रखना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इनकी मर्जी है। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो जो मैंने एग्जांपल दिया है बड़ा मुझे सटीक लगा, इसीलिए मैंने आपसे ये डिस्कस किया, और कहीं न कहीं बिल्कुल फिट बैठता है, आप अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरे यार एक बिज़नेस जब तक
थोड़ा सा ग्रो किया है, आप इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी लालच को बढ़ा दोगे इतना कि वो एकदम मतलब उसको नोच के खा ही जाओगे। थोड़ा उसको ग्रो करने दो, थोड़ा मजबूत होने दो ताकि वो और प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि पिछले 5 साल से बैंकों की हालत इतनी ख़राब थी कि वो प्रॉफिट जनरेट करने लायक नहीं थे। दे वर लॉस मेकिंग। और थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है कि आप डिविडेंड पे डिविडेंड आप। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा अच्छा लगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं आगे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।